वेलकम टू क्रिएट आर्ट चैनल। किसी ने ठीक ही कहा है, कला को समझना है तो कला के पास आना होगा। उसी तरह वाटर कलर यदि सीखना है तो वाटर कलर आपको करने के लिए आपको पास आना होगा, क्योंकि वाटर कलर सिर्फ थ्योरी नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो ये वाटर कलर आप नहीं कर पाओगे। वाटर कलर नाम से ही पता चलता है कि वाटर कलर में कलर और पानी दोनों का मिश्रण होता है, और पानी इतने ही उसमें मिक्स करना है जितना वो उस तरह का इफ़ेक्ट दे सके। इसलिए ये तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, और इस तालमेल को सीखने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करना होगा। तो आज जो वाटर कलर है, ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं लेके सिंपल ही सब्जेक्ट लिया जा सकता है, जिससे हम लोग छोटे छोटे कलर करके हम लोग वाटर कलर की कुछ कमियों और कुछ उसकी टेक्निक के बारे में सीख सकते हैं। जिस तरह से अभी एक लेमन का जो कलर हो रहा है, जिसमें सिंपल कलर देके सिर्फ उतना डिटेल नहीं, वाटर कलर जब करते हैं तो उसकी बेसिक चीज़ को समझना होगा कि वाटर कलर में जो पेपर है, हैंडमेड पेपर, उसमें पानी ऑब्जर्व कर लेता है। क्योंकि नॉर्मल पेपर में क्या होता है कि जब कलर करते हैं तो पानी की मात्रा ज़्यादा रहता है, तो वो फैल जाता है या गीला हो जाता है, जिससे प्रिंटिंग ख़राब हो जाती है। इसलिए वाटर कलर का पेपर ही कुछ अलग आता है, हैंडमेड पेपर, जिसमें पानी का ज़्यादा प्रभाव नहीं हो पाता है, क्योंकि वाटर कलर में ही हम लोग अच्छे तरह से कलर करते हैं। वाटर कलर में पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है कि हमें किस एरिया में वाइट छोड़ना है, कहाँ डार्क रखना है, जिससे वाटर कलर की खासियत ये है कि जहाँ हम लोग कलर करते हैं पहले उसे पानी से वॉश करते हैं, उसके बाद ही किया जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में आप बिना वॉश किए ही डायरेक्ट कलर करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि कलर किस तरह लगाना है। क्योंकि वाटर कलर एक ट्रांसपेरेंट कलर होता है। जब हम पहले का जो कलर लगाते हैं और जब सूख जाता है तो पहले वाला कलर ऊपर रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देता है। इसीलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। वाटर कलर लाइट टू डार्क होती है, इसलिए जब पहला टोन सूख जाता है उसके बाद ही हम दूसरा टोन लगाते हैं। इसमें इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी है कि कलर लगाए हैं तो तुरंत ही उस पर कलर लगाया जाए। यदि हम लोग तुरंत उस पर जल्दबाजी से कलर लगाते हैं तो हमारा जो कलर है वो सही नहीं हो पाता है, और हमारा जो पेंटिंग है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। जब तक पहला टोन या पहला आपका सूख नहीं जाता है तब तक दूसरा कलर उस पर नहीं देना है। जिस तरह कुछ इफ़ेक्ट भी होता है जो अलग से किया जाता है। कहीं कहीं गलती से यदि कलर वाइट नहीं दे पाते हैं तो उस एरिया में पोस्टर कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका वाटर कलर अच्छा होगा। जैसे कभी कभी कलर ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको
ब्रश को अच्छी तरह से धो के उसके बाद उसमें पानी की मात्रा को, उसकी मात्रा जो कलर जहाँ लगा है उसको निकालते हैं। या उसकी जगह आप कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कॉटन से कलर को ऑब्जर्व कर लेगा। इस तरह से छोटे छोटे हम लोग इस चीज़ को हम लोग इस्तेमाल करके सीख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं लेना है, हल्का सब्जेक्ट से ही हम लोग इस चीज़ को वाटर कलर हम लोग सीख सकते हैं। सिर्फ उसकी कैरेक्टर को देखेंगे, कैरेक्टर लेंगे कि हाँ उसके कैरेक्टर में क्या क्या है। आप डायरेक्ट कलर कर सकते हैं, उससे आपको उसकी कलर सेंस समझ में आएगी। क्योंकि मेमोरी से करने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है, क्योंकि मेमोरी उतना कलर सेंस नहीं समझ में आती है, कहाँ लाइट है कहाँ डार्क है। इस तरह से हमारा जो इसी तरह से कलर लगाएंगे और पहले तो लाइट कलर ही लगेगा, उसके बाद पूरी तरह से लाइट कलर को कंप्लीट करने के बाद स्मूथली और सावधानी से कलर करेंगे। उसके बाद अब थोड़ी सी डार्क कलर उस पर इस्तेमाल करेंगे। पूरी एरिया को अच्छी तरह से अब उसमें थोड़ा सा डार्क कलर करेंगे, कहीं कहीं सिर्फ इफेक्ट देंगे 3D का इफेक्ट। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे उसको सूख जाने के लिए, और उसके बाद उसके कैरेक्टर को फॉलो करेंगे। इस तरह से उस पर डिटेल थोड़ा सा करेंगे, कहीं कहीं टचअप। आशा चाहूँगा कि आपको वाटर कलर पेंटिंग समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।